बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो प्यारे बच्चों, सवाल करने से पहले ये देखें कि अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और उनका आपने स्लोप फाइंड करना हो या इंक्लिनेशन फाइंड करना हो तो दो फार्मूले आपने नोट कर लेने हैं। m जो है ना वो बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स हैं ना, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, उसका भी पहला जो होगा कोऑर्डिनेट वो x का होगा, दूसरा y का होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 और ये क्या बन गया y1। इसी तरीके से ये x2 और ये क्या बनेगा y2। तो फार्मूला आपको पता चल गया है कि m कैसे फाइंड करते हैं जब दो पॉइंट्स गिवन हों, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम ना दो अलग अलग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे ताकि अगर दूसरे में माइनस हो तो साइन चेंज होना जो है ना वो बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो आपने ये एक तरीका कार रख लेना है कि दोनों कोऑर्डिनेट की क्या डालनी है, ब्रैकेट्स डालनी है। y2 कितना है 8 ब्रैकेट में डाला और माइनस ये फार्मूले वाला है, और y1 कितना है 6, ये आ गया। इसी तरीके से x2 माइनस x1 के लिए 5 माइनस 2 अलग अलग ब्रैकेटों में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों ये बन गया 8 माइनस 6 5 माइनस 2। 8 माइनस 6 2 होता है, 5 माइनस 2 3, तो 2/3 हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि m गिवन हो तो हम इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। इंक्लिनेशन का फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। आप जानते हैं ना ये कि हमने पिछले सवाल में tan थीटा किसके बराबर लिया था, m के। और थीटा हमारे पास, ये tan को उस तरफ ले जाएं तो डिवाइड मत कीजिएगा, ये क्या बनेगा इन्वर्स बनेगा, tan इन्वर्स m। अब m हमने फाइंड किया है कितना है 2/3। तो 2/3 है, जब आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर tan दबाएंगे, फिर 2/3 दबाएंगे तो कितना आ जाएगा 33.69। ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 इसका हम करते हैं। तो ये है -2 और 4 सी पॉइंट गिवन है और डी है 1 और -3। अब प्यारे बच्चों ये बन गया x1 और ये बना y1। इसी तरीके से ये क्या बना x2 और ये क्या बना y2। तो फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा, m का फार्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 कितना है -3 और y1 कितना है 4। दरमियान में क्या आएगा, दो अलग अलग ब्रैकेटों के दरमियान में माइनस। इसी तरीके से x2 माइनस x1 जो नीचे आएगा वो क्या है 1, और ये 1 आ गया माइनस फार्मूले वाला, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर -2 आएगा। ठीक हो गया। अब ये -3 -4 ऊपर बनेगा, 1 माइनस और माइनस जब डबल माइनस इकट्ठा होगा तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड पे माइनस कितना होता है प्लस। 1 + 2 नीचे आ गया, तो -3 -4 होता है -7 और 1 + 2 3। तो ये बच्चों m की वैल्यू आ गई। और इसका इंक्लिनेशन हम निकाल लेते हैं। इंक्लिनेशन इज़ डिनोटेड बाई थीटा। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स m। m हम फाइंड कर चुके हैं -7/3। इसको बेशक पहले पॉइंट्स में चेंज कर लें और फिर शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं और ये वाली वैल्यू लिखें और इक्वल दबाएं तो आपका कितना बनेगा, माइनस में थीटा आ गया। लेकिन आप तो जानते हैं कि माइनस में थीटा नहीं होना चाहिए, इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। लिहाजा 180 में से जब हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो 113.20 जो है ना वो आपका क्या है आंसर आ जाएगा। फिर हम पार्ट नंबर 3 जो कि आखिरी पार्ट है वो भी कर लेते हैं। ई और एफ गिवन हैं, दो पॉइंट्स का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब प्यारे बच्चों ये x1 है, ये y1 है, इसी तरीके से ये x2 और ये y2। तो ऊपर हमने लिखना है y2 माइनस y1 यानी कि -3 एक ब्रैकेट में, माइनस दरमियान में फार्मूले वाला, और दूसरी ब्रैकेट में भी -2 आ जाएगा। और x2 माइनस x1 में क्या बनेगा -2 और -5। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेंगे प्लस। तो ये -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, और -2 -5 कितना होगा -7। तो माइनस और माइनस कट जाएंगे तो 1/7 पॉजिटिव हमारे पास m आ गया। अब इंक्लिनेशन के लिए फिर थीटा किसके बराबर होता है tan इनवर्स m। m कितना आ चुका है हमारे पास 1/7। तो tan इनवर्स 1/7 बन गया।
कैलकुलेटर पे जब दबाएंगे शिफ्ट 10 और 1/7 इक्वल, तो आपके पास थीटा कितना बन जाएगा 8.13 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने हल कर दिया। थैंक यू।